तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए टेस्ट पेपर में। आप सभी को मेरी फ्री एडवाइस है, जितने भी क्वेश्चन हैं आप जितने भी क्वेश्चन को देखें, चाहे आप लास्ट तक देखें ना देखें, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने तैयारी को परखें। मुझसे पहले आप अपने आंसर को जो है कमेंट में लिखें, ठीक है। मैं यही उम्मीद करूंगा आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको देर से देर तक याद रखें। इन क्वेश्चन में से जो हम कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनका पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं कि गलघोंटू रोग का कारक है। गलघोंटू रोग किसकी वजह से होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो जो गलघोंटू रोग है वो पास्चुरेला नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंगड़ापन या फिर चढ़ की आवाज आना किस बीमारी का लक्षण है? तो लंगड़ापन और चढ़ की आवाज आना पशुओं की जो बीक्यू बीमारी होती है, यानी कि ब्लैक क्वार्टर जो डिजीज होता है पशुओं में, उसमें जो है पशुओं में चढ़ की आवाज आती है, पशु जो है लंगड़ा के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुल सॉर्टर डिजीज, जो वुल सॉर्टर डिजीज है वो किससे संबंधित है या उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो जो वुल सॉर्टर डिजीज है वो जनरली पशुओं, जनरली की वो भेड़ और जो हमारे ऊंट होते हैं उनमें होने वाली एक प्रमुख बीमारी है, जिसमें कि इसी बीमारी को वुल सॉर्टर डिजीज को हम एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको वुल सॉर्टर इसलिए कहते हैं कि जब भेड़ से ऊन को निकाला जाता है तो ये बीमारी जो है जो भेड़ पालक होते हैं उनमें फैलती है, तो इसलिए इस बीमारी को वुल सॉर्टर कहते हैं और ये जनरली इसको एंथ्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्लीनोमेगैली निम्न में से किस रोग का कारण होता है? तो स्प्लीन यानी कि हमारे ये स्प्लीनोमेगैली होता क्या है? स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है कि जो जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो उसको स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है, और जनरली ये जो है एंथ्रेक्स नामक डिजीज में यही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ब्लड में जो स्प्लीन होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एनाप्लाज्मोलिसिस है इसमें भी यही होता है, इसमें भी ब्लड में इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे एंथ्रेक्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोग के लक्षण मिलने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो किस रोग के मिलने से यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो जो ऑप्शन नंबर, तो जो हमारी एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है, एंथ्रेक्स बीमारी होती है जिसे वुल सॉर्टर भी कहते हैं, इस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये बीमारी जनरली स्पोर्ट्स के द्वारा फैलती है और जब इसके संपर्क में कोई आता है तो उसको भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसलिए जिन पशुओं की डेथ एंथ्रेक्स नामक बीमारी से होती है उन पशुओं को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, या जहाँ पे उनकी मौत होती है, डेथ होती है, उस जगह के ऊपर जो है चूना छिड़क देते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स हैं वो कहीं और ना फैल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है कि जो निम्न में से किस रोग के लक्षण मिलने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो एंथ्रेक्स बोल दिया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्टा बुखार निम्न में से किसे कहा जाता है? माल्टा बुखार किसे कहा जाता है? तो माल्टा बुखार जो है वो जो ब्रूसेलोसिस है, उसी को जो है माल्टा बुखार कहते हैं, ठीक है। ये ब्रूसेलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, इसलिए इसको माल्टा बुखार या फिर ब्रूसेलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक क्वार्टर रोग के कारक का नाम क्या है? ब्लैक क्वार्टर जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो जो ब्लैक क्वार्टर रोग है वो क्लोस्ट्रीडियम नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट, क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया की वजह से, तो बी करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का साइंटिफिक नेम क्या है? जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? जो बकरी का वैज्ञानिक नाम है वो ऑप्शन नंबर ए है, कैप्रा इरिकस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि ओविस जो है वो किसका होता है? ओविस आप मुझे कमेंट करो किसका होता है? एनस जो है वो बतख का होता है और बॉस इंडिकस गाय का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर हार्ट डिजीज़ किससे संबंधित है। तो जो टाइगर हार्ट डिजीज़ है वो किससे संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ नाम से इसे जाना जाता है। इसी को जो है टाइगर हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पशुओं के बच्चे होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, उसमें बाघ के समान, जैसे बाघ के शरीर पे धारियाँ होती हैं, कुछ धारियाँ वैसी आ जाती हैं उन बच्चों के हार्ट में, इसीलिए इसको टाइगर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एफ्तो वायरस निम्न में से किसका कारक होता है। तो जो एफ्तो वायरस होता है वो होता है फुट एंड माउथ डिजीज़। FMD का कारक जो है वो एफ्तो वायरस होता है, यानी कि जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जिसे खुरपका और मुंह पका रोग भी बोलते हैं हिंदी में, वो जो है एफ्तो वायरस नामक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कॉक्सिडियोसिस का कारक कौन सा है। कॉक्सिडियोसिस किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी आइमेरिया के द्वारा जो है कॉक्सिडियोसिस नामक जो ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि पशुओं का जब पशु जो है अपना मल त्याग करते हैं तो उसमें जो है खून आने लगता है, उसमें ब्लीडिंग या फिर ब्लड भी आता है उनके मल के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोथराज टेस्ट निम्न में से किसकी जांच के लिए करते हैं। तो रोथराज जो टेस्ट होता है वो जनरली कीटोसिस की जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीटोसिस की जांच के लिए रोथराज टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि CMT रोग यानी CMT का प्रयोग किस बीमारी के पता करने के लिए किया जाता है। CMT जो जांच है वो उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए। पहले CMT का फुल फॉर्म सुन लो। CMT का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया मेस्टाइसिस टेस्ट। क्या होता है, कैलिफोर्निया मेस्टाइसिस टेस्ट होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका जो प्रयोग किया जाता है CMT टेस्ट का, वो किया जाता है किसके लिए, मेस्टाइसिस नामक बीमारी के लिए। मेस्टाइसिस को ही हिंदी में थनैला रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थनैला रोग बोलते हैं। जिन पशुओं में थन पाए जाते हैं उनमें ये रोग मेस्टाइसिस होता है, जिसे जो है हिंदी में थनैला और इंग्लिश में मेस्टाइसिस बोलते हैं। तो CMT का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया मेस्टाइसिस टेस्ट। इसका उपयोग जो है थनैला रोग के लिए किया जाता है, इंग्लिश में से मेस्टाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पशुओं में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमाइलिस भी होता है, रिकेट्स भी होता है, मिल्क फीवर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बता दूं आपको, सभी जो है कैल्शियम की कमी से होते हैं। और जो ऑस्टियोमाइलिसिया होता है वो बड़े जानवरों में होता है, रिकेट्स छोटे जानवरों में होता है। ठीक है, और मिल्क फीवर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कि मिल्क फीवर में जब किसी पशु को मिल्क फीवर होता है तो उसमें क्या होता है, उस पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो है घट जाता है, या फिर एक सा रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी जो मिल्क फीवर में पशु का जो टेम्परेचर है पहले बढ़ता है और फिर बहुत ज़्यादा तेजी से जो है घटता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करना कि ऐसे क्वेश्चन आपको और चाहिए कि नहीं, आप इसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं, मैं फिर उस हिसाब से व्यवस्था बनाता हूँ। आप मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।